ले चलते हैं अब तीनों औजार अपने नए इस प्लान को पूरा करने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह असद साहब भी विजिट करने आए हैं जी। गुड मॉर्निंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। सुबह सुबह हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने फार्म हाउस अपने खेतों में और लेमन गार्डन में पहुंचे हैं। यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं तो हमारे से पहले माशाल्लाह असद साहब आए हुए हैं और असद साहब यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। इन बेलों का विज़िट कर रहे हैं कि काम भी कर रहे हैं यहाँ पे? ऑब्वियसली काम भी साथ साथ थे। क्या काम किए? बेलें उठा के बाहर किए हैं जो फल। आए आपको इस काम का फल दिखाऊं। माशाल्लाह ये देखिए, माशाल्लाह खूबसूरत। ये है जी तर, जिसे कहते हैं ककड़ी। ककड़ी ये होती है, ककड़ी वो होता है जो पक जाता है बाद में, गोल सा वो तो होता है, फुट्टे होती हैं, उनको फुट्टे कहते हैं। कहते हैं। यही होती है ककड़ी। वैसे असद ने मुझे ये क्वेश्चन करके कंफ्यूज कर दिया, तो आप कमेंट बॉक्स में करेक्शन कर दीजिएगा अगर मैं रॉन्ग हूँ या मैं ओके हूँ तो। और असद साहब पहुँच गए हैं जी भिंडी का मुआयना करने और हमें ऑर्डर दे रहे हैं जी भिंडी तोड़ लें आज। फिर मेरा अंदाजा ये कहता है कि नहीं तोड़ लेनी चाहिए, इससे ऊपर जाएंगे तो पौधे का नुकसान है इसमें। ऐसी बात है। माशाल्लाह सब 2 भिंडियाँ तोड़ लाए हैं। बाकी हम भी असद साहब की हेल्प करते हैं बाकी तोड़ने में। टोकरी ले आए फिर? बिल्कुल, स्टार्ट मैंने कर ली है, एंड आप कर दें। ये सारे काम हमसे करवाने के चक्कर में असद साहब। चलते हैं जी अब टोकरी अपने भिंडी के खेत में। तब तोड़ते हैं। वैसे पहली दफ़ा जो हमने तोड़ी थी भिंडी तकरीबन आधा पौना किलो मिली थी हमें, दूसरी दफ़ा 1.5 किलो, तीसरी दफ़ा तकरीबन 3 किलो के करीब, और आज अब देखते हैं चौथी दफ़ा तोड़ रहे हैं भिंडी। पौधे तो हमारे पास वही हैं अभी तक जो भिंडी दे रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन जो है अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब तोड़ के देखते हैं आज के दिन में हमें कितनी भिंडी मिलती है इंशाल्लाह। जो इस तरह टेढ़ी होती है ना सर, जब कभी तोड़े तो ये लाजमी तोड़ दिया करें। ये जो है ना वो एक तो बढ़ती नहीं है सही, और दूसरा पौधे के ऊपर बर्डन ज़्यादा बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 किलो के करीब आज भी हमें भिंडी मिल गई है। अल्लाह का शुक्र है कि ये 2 किलो भी इस टाइम हमारा 300 रुपये की बचत है। और घर में जो सब्ज़ी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हफ्ता 1.5 हो गया कि हमें दुकान से ख़रीदनी नहीं पड़ रही। चलो रेपिटेशन तो जल्दी हो रही है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। और जब बंदे 2 मिलकर काम कर रहे हो तो यकीन माने उसका काफ़ी फ़ायदा होता है, और उसका एक फ़ायदा आज हमें भी हुआ है। अभी आपके साथ शेयर करते हैं। मैं ज़रा सब्ज़ी रखा हूँ, कपड़े चेंज कर लूँ और उसके बाद जो औजार चाहिए वो भी लेके आते हैं और आपको साथ ही बताते हैं कि हमने क्या सोचा है। माशाल्लाह हमारा कैमरामैन साहब तो सो गए हैं। मेरे पास भिंडी आ गई है। एक ले लिया हमने खुरपा और एक ले लिया दराती। चलते हैं आप खेत की तरफ, मतलब आज के प्लान की तरफ। प्लान हमारा कुछ यूँ है कि यहाँ हमने धनिया छोड़ा था बीज के लिए, जिसके ऊपर से खोशे काट लिए हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे घूमते हुए काफ़ी धनिया जो है इस तरह मिल रहा है, जो कि बिल्कुल खुश्क है और बीज बना हुआ है। प्रोग्राम ये है कि यहाँ पे करते हैं थोड़ी सी मेहनत, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत होने वाली है। हमारे पास तकरीबन 2 कनाल जगह है जी। इस सारी जगह के अंदर से ये सफाई करके हाथ की मदद से सारा ये जो टहनियाँ वहनियाँ ये निकाल के जो बीज मिलेगा, बीज को इसी तरह ज़मीन में भी खेत देंगे और फिर करेंगे इसकी गोडी, इस उम्मीद पे कि इंशाल्लाह ये बीज उग जाएगा और हमें एक तो यहाँ बीज नहीं डालना पड़ेगा और दूसरा हमें धनिया यहाँ पे जल्दी मिल जाएगा। ये देखें इंशाल्लाह। अब बिस्मिल्लाह करते हैं, हम भी काम शुरू करते हैं। आमीन। कोई मुश्किल नहीं, मैं काली जो है ना वो फर्स्ट टाइम चढ़े पहलू उनमें साफ करके देनी ये कर सकें। जो इस तरह की डंडियाँ मंडियाँ ये उतार लेंगे और अगर इनके ऊपर कहीं बीज नज़र आता है जैसे ये, तो इसको यहीं पे बिखेर देंगे ताकि ये यहीं पे उग जाए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काम करना शुरू किया तो काफ़ी हद तक निपट गया। अंदर से काफ़ी सारा जो है गंदमंद हमने निकाल लिया, बीज इस पे से झाड़ लिया, और साथ ही साथ अब मेरा ये प्रोग्राम है चलते हैं रूम वाली साइड पे, वहाँ चल के मोटर चला लेते हैं, क्योंकि पानी को काफ़ी लंबा ट्रैवल करके और यहाँ तक बड़ा स्लो पहुँचता है। तो जब तक हमारा ये काम होता है गोडी छोटी वाला, तब तक पानी भी यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसे फ़ौरन ही पानी लगा देंगे इंशाल्लाह बीज जो है वो फ़ौरन उग जाएगा। चलते हैं मोटर चलाते हैं ज़रा। सुबह थोड़ी देर मोटर चलाई थी अपनी डकलिंग्स के लिए, लेकिन पानी सारा का सारा इधर लेमन गार्डन में दोबारा से आ गया। लेमन गार्डन को तीसरी दफ़ा लगातार ही पानी लग गया, अल्लाह खैर ही करे। अब सबसे पहले यहाँ से पानी का वे सेट करते हैं अपनी सब्ज़ी वाली साइड को, उसके बाद मोटर चलाएँगे ताकि रिस्क वाला कोई चांस रह ना जाए इंशाल्लाह। डकलिंग्स और चिक्स हमारे एंजॉय कर रहे हैं पानी यहाँ पे। हम अब इसका वे सीधा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। बाग वाली साइड बंद है।
इस कोन की भी हमें बड़ी सहूलत हो गई है, पानी शिफ्ट करना बड़ा आसान हो गया, वरना ये रेतली मिट्टी है, पानी यहाँ से पानी मिट्टी को ऐसे बहा के ले जाता था। चलते हैं रूम में, अब चल के मोटर चला लेते हैं। वैसे तो आसमान पे बादल हैं, लेकिन हमने भी फुल लो एम्पेयर पे रखी हुई है मोटर, आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेगी और पानी इंशाल्लाह हमारे नए प्लान को खराब कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह मोटर ने पानी उठा लिया। हम अब कस्सी भी यहाँ से साथ ही ले चलते हैं। ट्रिंगर भी चाहिए होगा हमें गन बंद इकट्ठा करने के लिए। ले चलते हैं अब तीनों औजार अपने नए इस प्लान को पूरा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक पोर्शन की हमारे धनिए वाले खेत में हो गई है सफाई और शुरू कर दी जब हमने गोडी। काम में इतनी एक्साइटमेंट और जल्दी है क्योंकि हम मोटर पीछे चलाए हुए हैं, तो पानी करीब ही पहुंच गया। कोशिश कर रहे हैं पानी के आने से पहले पहले हम ये जगह गोडी कर लें कसी की मदद से। इसी वजह से इतना ज़्यादा काम करने से पहले आपको बताया ही नहीं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी हो सारी है, मुझे यकीन है हम पानी के पहुंचने से पहले कर लेंगे। असद, मुझे उम्मीद थी कि पानी पहुंचने से पहले हम कर लेंगे गोडी, लेकिन हम इस उम्मीद में फेल हो गए हैं। मोटर बंद कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोडी हो गई मुकम्मल हमारी। कसी चला चला के पसीने से ये हाल हो गया। बरकफ काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, हमें और भी काम करना है क्योंकि पानी हमारा खाल में पहुँच चुका है खेत के किनारे तक। तो जो नेक्स्ट काम है वो भी आपको दिखा देने लगे। यार इतना वजनी तो नहीं है लेकिन काम तो है कुछ इस तरह से। एक तो मिट्टी जो है वो नरम हो जाएगी मज़ीद, और दूसरा बीज जो है वो मिट्टी के अंदर छुप जाएगा, उगने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो हमारा यहाँ पे धनिया पड़ा हुआ है वो इंशाल्लाह। पांडे जी ने 25 वाले चल दो जी, 25 26 27 हैं 26 27 29 30 सेकंड नहीं थे। हाँ सेकंड ही चलने हैं, वो चलन दे जिन्नी की वीडियो बंद की है ना काम मुकम्मल करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं अब इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह एक वो कॉर्नर और ये जगह हमने कर ली है, और अब प्यास बहुत तंग करने लगी है। मौसम इस तरह का है कि ज़रा सी धूप जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाती है बंदे को, इसलिए पानी पी लेते हैं पहले, उसके बाद काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये काम हमारा पूरे ही दिन ले जाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह काम ये वाला थोड़ा रह गया और हमने अब खोल लिया पानी, साथ साथ इसके पानी भी पूरा होता रहेगा और हमारा ये वाला काम भी मुकम्मल हो जाएगा। जो ट्रिंगर मारना है इससे बीज ज़रा जो अच्छी तरह बैठ जाएगा खेत में। दोबारा से ये काम शुरू करते हैं। पानी छाने वाली ब्रेक जो है हमारी ख़त्म हो गई है। काम टफ़ है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे हाथ की मेहनत करके तकरीबन 3035 रुपया बचा ही लिया। क्यों बहन 3000 तो बच ही गया हूँ। वैसे ये सारा काम करने के बाद हमारा 3000 मुकम्मल होगा जो हमने कर लिया। ये तो उस हिसाब से कुछ 700-800 रुपये ही बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमने खोल दिया, पानी अभी तक पहुँचा नहीं है दोबारा से मोटर का, बल्कि हमारा ये वाला कॉर्नर जो है वो पूरा हो गया है। जो आज हम सुबह गोडी की है अपना धनिया वाला खेत, अल्हम्दुलिल्लाह बीज भी हो गया, तिरंगड़ भी हो गया, गोडी भी हो गई, और भाई ने शुरू कर दी है नेक्स्ट पार्टीशन। जड़ी बूटी उखेड़ बाकियात उखेड़ेंगे धनिए के पहले वाले, और मज़ीद इसमें काफ़ी सारा बीज जो बिखरा हुआ ऑलरेडी। बाकी जो बीज के इस तरह खोशे रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह अंदर ही झाड़ लेंगे ताकि अच्छा बीज उग जाए यहाँ पे। जितना हमने बिखेरना था इंशाल्लाह उससे ज़्यादा ही बिखरा हुआ ऑलरेडी बीच में, क्योंकि हम ये खोशे काटने में थोड़ा लेट हो गए थे और धनिया बड़ी देर से खुश्क था, तो जो जितना ज़्यादा खुश्क होता जाता है उतना ही जल्दी खेत में गिरता जाता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली बिजाई तो हमारी मुकम्मल हो गई। अब नेक्स्ट पार्टीशन में भी सेम इसी तरह जो है वो काम चलेगा इंशाल्लाह। हमें बाज़ार से बीज भी नहीं लाना पड़ा, हमें ट्रैक्टर वाले को भी पैसे नहीं देने पड़े, और साथ में सफाई भी खेत की बहुत बेहतरीन हो गई है। हाथ से जो गोडी की जाती है उसमें जड़ी बूटी घास फूस का कोई नामो निशान रह नहीं जाता। जैसे भी आपको ये साफ़ सुथरा खेत नज़र आ रहा है माशाल्लाह। हमें तो काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है। पैसे भी बच गए और काम भी मज़ेदार हो गया। आप भी अब दुआ कीजिएगा जल्दी जल्दी धनिया उग जाए हमारा इंशाल्लाह। हाँ जी भाजी मारो नज़र, इधर भी सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया बेहतरीन। अब चल के एक दफ़ा फिर से पानी पी लें, हम प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। काम बहुत मेहनत वाला है। बिजाई वाला काम छोड़ के हम आ गए हैं वापस क्योंकि टाइम हो गया था बच्चों को स्कूल से रिसीव करने का। अब जा रहे हैं हम स्कूल की तरफ, और स्कूल से आज ज़हरा और अब्दुल्ला को लेके निकल रहे हैं डॉक्टर की तरफ। ज़हरा की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो उसकी दवाई का इंतज़ाम करना है। अब्दुल्ला और ज़हरा को हमने स्कूल से ले लिया है, अब निकलते हैं सीधे ही डॉक्टर साहब के पास।
अल्हम्दुलिल्लाह जी दवाई लेके हम पहुंच गए हैं घर। अब्दुल्ला साहब यूनिफॉर्म उतारना बेटा, जल्दी जल्दी। और अब्दुल्ला आज यहाँ पे अपनी गेम बना के बैठा है। वेरी गुड। घर आने के बाद इतना थक चुके थे कि सो गए, और सो के जब उठे हैं तो फिर बस बातें छोड़ दें, दिन सारा गुजर चुका है। खैर अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों से आपसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।